अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को अनुच्छेद लेखन लिखने के रूल बताऊंगी, वो सभी बच्चे फॉलो करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद लेखन क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर हम अपने विचार या भाव को विस्तार रूप से लिखते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, पहला विचार, दूसरा भाव। विचार मतलब हमारे थॉट्स, भाव मतलब हमारे इमोशंस। याद रखेंगे सभी बच्चे, आप अपने विचार और अपने भाव को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। दूसरा, जब आप इससे लिखेंगे तो यहाँ 7 से 8 लाइन आप लिखेंगे। याद रखेंगे सभी बच्चे, 7 से 8 पंक्तियों में आप इसे लिखेंगे और इसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तीसरी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसमें 70 से 80 शब्द लिखे जाते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, 70 से 80 शब्द लिखे जाएंगे। प्रातःकाल का दृश्य, प्रातःकाल क्या होता है बच्चों, सुबह का दृश्य। तो आप अपने विचार और भाव को ध्यान में रखते हुए लिखोगे, 70 से 80 शब्दों में लिखोगे, 7 से 8 लाइनों में लिख करके इसे खत्म कर दोगे। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। मनोहारी मतलब बच्चों बहुत आकर्षक। इस समय आकाश के रूप में क्षण क्षण परिवर्तन होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू सा हो रहा हो। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर चहचहाने लगते हैं। ठंडी हवा बहने लगती है, इससे हमारा मन और तन आनंदित हो उठते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती सी चमकती प्रतीत होती हैं। बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे होते हैं। पार्कों में लोग सैर और व्यायाम करते दिखाई देते हैं। व्यायाम मतलब बच्चों आराम। याद रखेंगे सभी बच्चे, वास्तव में प्रातःकाल का दृश्य मन में आशा और उमंग का संचार कर देता है। अब सभी बच्चे इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पुस्तकालय, पुस्तकालयों में पुस्तकों का संग्रह होता है। संग्रह मतलब बच्चों ग्रुप होता है। सभी विद्यालयों में पुस्तकालयों में होती ही है। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर लोग पुस्तकालय खोलते हैं। पुस्तकालय ज्ञान के केंद्र है। याद रखेंगे सभी बच्चे, यहाँ पुस्तकालय को क्या बताया गया है कि ये नॉलेज का सेंटर है, ज्ञान का केंद्र है। इनसे मिलने वाली पुस्तकों को पढ़कर जहाँ हमारा ज्ञान बढ़ता है, वहीं हमारा मनोरंजन भी बढ़ता है। पुस्तकालय से निर्धन विद्यार्थी पुस्तकें लेकर पढ़ाई करते हैं। पुस्तकालय के अपने कुछ नियम होते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमें उनका पालन करना चाहिए। पुस्तकालय में शांति बनाए रखनी चाहिए। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसे सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस संसार का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह व्यक्ति जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अच्छा कार्य करके व्यक्ति अच्छा फल भोगता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है, अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको अच्छा ही फल उसका मिलेगा और बुरा काम करके उसे दंड भुगतान ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि बुरा कर्म करने वाला फल फूल रहा है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती। बुरे काम का अंत बुरा अवश्य होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि आप अपने इसमें विचार को प्रकट करेंगे, अपने अनुभव को, अपने इमोशंस को आप लोग यहाँ लिखोगे। आम खाने के लिए आम की गुठली ही बोनी पड़ती है, अतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अच्छे कर्म करे जिससे दूसरों को भी शीतलता मिले और स्वयं भी सुख शांति पा सके। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिश्रम की महिमा, परीक्षा मतलब क्या होता है बच्चों, मेहनत। याद रखेंगे सभी बच्चे।
परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसने क्या बोला है यहाँ बच्चों, जो मेहनत है वो हमारे सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए। परिश्रम से कठिन काम भी आसान हो जाता है। परिश्रम से जी चुराने वाला व्यक्ति आलसी बन जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो आलसी बन जाते हैं। आलसी व्यक्ति के जीवन का कोई लाभ नहीं होता। लाभ मतलब बच्चों फायदा। उसमें कार्य के प्रति उमंग, उत्साह और जोश नहीं होता। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसने यहाँ पर बोला है कि आलसी व्यक्ति में अपने काम को लेकर कोई भी जोश नहीं होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वे कठिनाइयों से कभी नहीं घबराता। परिश्रम व्यक्ति सदा सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमें अपना काम सदैव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब बच्चों हमें अपना काम मेहनत से करना चाहिए। याद रखेंगे सभी बच्चे। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। इस विशाल देश में ऊपरी तौर पर अनेक मतलब बच्चों बहुत सारी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। विभिन्नताएं मतलब बच्चों अलग अलग। कहीं पर्वत है तो कहीं हरे भरे मैदान और कहीं गहरे समुद्र। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे। यहाँ वेशभूषा और खान पान की दृष्टि से भी अनेक विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं मतलब बच्चों अलग अलग। विभिन्न प्रांतों में मौसम भी एक समान नहीं होता। धर्म भी यहाँ अनेक हैं। अनेक मतलब बच्चों बहुत सारे। इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है। इन विभिन्नताओं की तह में एकता की भावना छुपी हुई है। भारत की संस्कृति एक है। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सम्मान मतलब बच्चों रेस्पेक्ट।